आदिलाबाद में एमआईएम की अवामी मकबूलियत, रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और एमएलए जाफर हुसैन मिराज की पुरजोश इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में आदिलाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक ज़बरदस्त और पुरजोश इंतखाबी मुहिम जारी है। पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने आज खानपुर, डुगलगोड़ा और शांति नगर में घर घर जाकर आवाम से मुलाकातें की और पार्टी के मंशूर और तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाही फराहम की। इस मुहिम की क़यादत एमएलए याकूतपुरा और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट ने की और आवाम की एक बड़ी तादाद ने भरपूर शमूलियत के साथ इसमें हिस्सा लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी मसाइल पर मबनी गुफ्तगू, पार्टी की तरक्की और अवामी भलाई, इंसाफ और अवामी एतमाद पर मबनी मजबूत क़यादत के अज़्म को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर किया। इलाक़ाई रहनुमाओं और शहरियों ने पार्टी की पॉलिसियों और क़यादत की तारीफ़ की और इंतखाबात में भरपूर हिमायत का इजहार किया, जिससे आदिलाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत अवाम की नज़रों में मज़ीद उजागर हुई। अब आप पूछो, मेरे को नहीं, आप बोलो। आपके दौरे का मकसद बताइए। इलेक्शन है यहाँ पर, 11 तारीख के दिन पोलिंग है। 19 उम्मीदवार एमआईएम पार्टी के आदिलाबाद में कंटेस्ट कर रहे हैं और कल रात में बड़ा कामयाब हमारा पब्लिक मीटिंग जलसा हुआ और आज 3-4 वार्डों में पैदल दौरा भी किया हूँ। आवाम से मुलाकात करना और उनसे अपील करना, गुजारिश करना है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए ताकि आदिलाबाद के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में जो मसाइल हैं, रोड के, ड्रेनेज के, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के, यहाँ पर फिर हॉकर्स को उठा दिया गया यहाँ के एमएलए साहब की तासुबियत की वजह से, और फिर कुरैश बरादरी का एक स्लॉटर हाउस, मॉडर्न स्लॉटर हाउस को बनाना है। पटरियों के उस पार जो आबादी रहती है उनके लिए गेट और अंडर ब्रिज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसका ही मैंने वादा किया कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट में और रेलवे मिनिस्टर से मैं बोलूंगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ पर कैंडिडेट उम्मीदवार कामयाब हों। आदिलाबाद में कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं? 19। सर, ये आपके कांग्रेस पार्टी से या किसी और पार्टी से अलायंस में है या आपके साथ या नहीं, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, चेयरमैन के लिए किसी को? अरे पहले शादी होने दो, उसके बाद जो बच्चा हुआ, बेटी हुई, देखेंगे नाम क्या होता है। आदिलाबाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कई सालों से सीसे बंद हो चुका है। बिल्कुल। रेलवे का आर्मूर लाइन का अभी तक कोई मसला नहीं मिला। एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट अभी हुआ तो है, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? नहीं, आप जितने सीसीआई का बंद होना, इससे बहुत बड़ा रोजगार नौकरी चले गई। और फिर एयरपोर्ट का आप बोल रहे हैं तो अभी प्रपोजल अभी दिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटीज को जमीन को लेके फौरन यहाँ पर अगर एयरपोर्ट बनाएंगे तो बहुत बड़ा, क्योंकि बॉर्डर एरिया भी है महाराष्ट्र से, और बहुत बड़ा फायदा होगा। और रेलवे ब्रिज का और रेलवे गेट का ऐसा हो गया कि जो पार्टी पावर में रहती इलेक्शन से पहले एक फाउंडेशन स्टोन लगा देती, मगर ये तीनों बहुत बड़े अहम मसाइल है और इशूज है आदिलाबाद के अवाम के लिए, इनको पूरा करना है और हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेंगी कि इन तीनों अहम जो जरूरत है यहाँ पर उसको पूरा किया जाए। आदिलाबाद में कोई बड़ी कंपनी रोजगार के लिए नहीं है? जैसा भी आपने सवाल किया था हमारे HMTV के दोस्त ने कि CCI बंद हो चुकी है, तो जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट को भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हमारे श्रीधर बाबू, उनको चाहिए कि जितने मल्टीनेशनल्स हैं उनको लाकर यहाँ पर एक अच्छा इंसेंटिव उनको दें, टैक्स का फायदा हो और उनको इनकरेज करें, जमीन कम से कम कीमत पे, लीज पे उनको दे दें। तो मैं समझता हूँ कि बराबर यहाँ पर आकर हम कुछ रोजगार के लिए और मल्टीनेशनल कंपनीज को ला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं आदिलाबाद। नहीं, वो सर ये हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्लॉटर हाउस का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। वही मैं आपको बोला ना, कल जलसे में बोला, आज भी बोला आपको कि हमारा कोशिश ये होगी कि हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब होंगे तो आदिलाबाद से करीब मुकाम पर एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया जाए, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर्स है उनको अच्छा फायदा होगा। दूसरा, जो लोग उनका प्रोफेशन है कुरैश बरादरी का, उनको फायदा होगा, वरना दूर रखने से फिर मुश्किल हुआ था। थैंक यू।